ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका श्री शिव महापुराण कथा के इस पावन और पुण्यमय सत्र में। आज हम सुनने जा रहे हैं महात्म्य खंड के 5वें अध्याय की एक अत्यंत करुण परंतु दिव्योद्धार की कथा, बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। यह प्रसंग बताता है कैसे पाप और अधर्म के कारण पिशाच योनि में पड़े बिंदुक नामक ब्राह्मण का उद्धार हुआ और कैसे उसकी पत्नी चंचुला की भक्ति ने माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। माता की आज्ञा से गंधर्वराज तुम्बुरु ने विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की दिव्य कथा सुनाई और उस पापग्रस्त पिशाच को भी मिला मोक्ष का वरदान। यह कथा सिद्ध करती है शिव कथा का श्रवण इतना प्रभावशाली है कि वह पिशाच को भी शिवधाम पहुंचा देती है। आइए इस अद्भुत अध्याय को पूरे श्रद्धा भाव से सुनें। नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे सामने श्री शिव महापुराण के महात्म्य का 5वां अध्याय है और इसमें एक ऐसी कहानी है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये कहानी हमें पाप, प्रायश्चित और मोक्ष के बारे में बहुत गहरे सवाल पूछने का मौका देती है। बिल्कुल। तो आज का मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि क्या वाकई कोई इंसान इतने गहरे पाप और दुर्गति में फंस सकता है कि वहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। और कहानी के केंद्र में 2 लोग हैं। हाँ, चंचुला, एक स्त्री जिसे सदगति मिल चुकी है, और उसका पति बिंदुक, जो अपने कर्मों की वजह से बहुत ही बुरी हालत में है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है कि एक इंसान जो खुद मुक्त हो चुका है वो अपने किसी प्रियजन के लिए क्या कर सकता है जो अभी भी फंसा हुआ है। चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में उतरते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भक्ति, करुणा और सबसे बढ़कर कथा सुनने की जो शक्ति है, हाँ, उस पे एक गहरा उपदेश है। ये दिखाती है कि कैसे एक की श्रद्धा दूसरे के कर्मों के बोझ को भी हल्का कर सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है चंचुला से। वो शिवलोक पहुंच चुकी है जी, और वो देवी पार्वती के पास जाती है और उनकी स्तुति करती है। वो उन्हें स्कंद माता, शंभु प्रिय और सृष्टि पालन संहार करने वाली जैसे नामों से पुकारती है। ये सिर्फ तारीफ के शब्द नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता जैसे वो पार्वती की शक्ति को पूरी तरह से मानती है और उसी भरोसे के साथ उनके पास आई है। सही कहा, ये एक भक्त का समर्पण है। और इस स्तुति से खुश होकर पार्वती उसे कोई भी वरदान मांगने को कहती हैं। और यहाँ कहानी एक बहुत ही मार्मिक मोड़ लेती है। चंचुला अपने लिए कुछ नहीं मांगती, कोई और सुख या कोई शक्ति नहीं। उसकी सारी चिंता अपने पति को लेकर है। वो पार्वती से बस इतना पूछती है, मेरी तो गति हो गई, पर मेरे पति इस समय कहाँ हैं? उनकी क्या हालत है? हाँ, ये बात मुझे बहुत छू गई। वो अपने पति के सारे पापों को जानती है, उसे स्वीकार भी करती है। बिल्कुल, ग्रंथ में तो उसके लिए वृषली पते जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, जिसका मतलब है एक ऐसी स्त्री के प्रति आसक्त जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं थी। चंचुला उसे पापी भी कहती है, लेकिन फिर भी उसके लिए परेशान है। ये बिना शर्त वाले प्रेम और कर्तव्य का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। देखिए, वो अपने पति के दोषों पर पर्दा नहीं डाल रही। नहीं, वो जानती है कि उसने गलत किया, लेकिन उसे उस हाल में छोड़ भी नहीं रही। ये उस जिम्मेदारी का एहसास है जो शायद रिश्तों की बुनियाद होती है। तो चंचुला के इस सवाल पर पार्वती उसे सच बताती हैं, और वो सच बहुत कड़वा है। वो कहती हैं कि बिंदुक सिर्फ पापी नहीं बल्कि महापापी और दुराशया था। दुराशया मतलब जिसका मन ही बुरी तरह दूषित हो चुका था। हाँ, और फिर उसके कर्मों की एक लिस्ट सामने आती है। वो वेश्याओं के पास जाता था, लालच में अपनी पत्नी यानी चंचुला को भी गलत रास्ते पर धकेल दिया था। हाँ, ये तो चरित्र के पतन की हद है। तो मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि इसका अंजाम क्या हुआ होगा। कर्म का सिद्धांत तो कठोर है, पर उसकी सजा कितनी भयानक थी। यहीं पर कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से सामने आता है। पार्वती बताती हैं कि मरने के बाद बिंदुकब कई सालों तक नरक की यातनाएं झेलता रहा, लेकिन उसके पाप इतने ज्यादा थे कि वो सजा भी काफी नहीं थी। उसके कर्मों का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। अच्छा, और इस बचे हुए हिस्से का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बन गया। पिशाच? और कोई ऐसा वैसा पिशाच नहीं। ग्रंथ में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है
वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या? महाघोरः पिशाचोति भयंकरा। मतलब एक बहुत ही भयानक, डरावना, खौफनाक पिशाच। बिल्कुल। और उसकी हालत पार्वती बताती हैं कि वो सिर्फ हवा पीकर जिंदा है। जिसे ग्रंथ में वात भुग्दुष्टः कहा गया है। हाँ, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां भूख प्यास कभी मिटी ही नहीं और वो लगातार सिर्फ कष्ट में है। ये सुनकर तो किसी का भी दिल दहल जाए। बिल्कुल। अपने पति का इतना भयानक हाल सुनकर जाहिर है कि उसका दिल टूट गया। एक पत्नी के लिए सब जानना उसने हिम्मत कैसे जुटाई होगी कि आगे कोई उपाय भी पूछे। लेकिन वो वहीं हार नहीं मानती। वो खुद को संभालती है और फिर से पार्वती को प्रणाम करके पूछती है, क्या कोई रास्ता है? क्या कोई उपाय है जिससे मेरे इस पापात्मा पति को सद्गति मिल सके? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो समाधान जो पार्वती बताती हैं, वो इस पूरी कथा का सार है। हाँ। और जो समाधान वो बताती हैं, वो कोई बहुत बड़ा यज्ञ, कोई कठिन तपस्या या कोई जटिल पूजा पाठ नहीं है। अच्छा। वो बहुत सीधा, सरल, लेकिन बहुत गहरा है। पार्वती कहती हैं, अगर तुम्हारा पति किसी तरह शिव पुराण की ये पवित्र और उत्तम कथा सुन ले, सिर्फ सुन ले, हाँ, तो वो इस सारी दुर्गति से बाहर निकलकर उत्तम गति पा सकता है। ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है। मतलब मुक्ति का रास्ता किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति की कथा को सिर्फ सुनने से मिल सकता है। इसी को श्रवण भक्ति कहते हैं शायद। बिल्कुल। ये विचार ही बहुत गहरा है कि सिर्फ ध्यान से सुनने की क्रिया में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की आत्मा को साफ कर दे, उसके कर्मों के फल को बदल दे। ये एक तरह की नैरेटिव थेरेपी जैसा है। सही कहा। सोचिए, बिंदुक की आत्मा एक पापी की कहानी में फंसी हुई थी। शिव पुराण की कथा ने उसे एक नई, एक दिव्य कहानी दी, जिससे वो खुद को जोड़ सका। उसने अपनी पहचान ही बदल दी एकदम। और पार्वती सिर्फ सलाह देकर रुक नहीं जाती, वो इस काम को करवाने का इंतजाम भी करती हैं। वो गंधर्वों के राजा तुम्बुरु को बुलाती हैं, जिन्हें श्रोत में शिवसत कीर्ति गायकम कहा गया है। यानी वो जो शिव की कीर्ति का बहुत सुंदर गान करते हैं। और उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाएं और उस पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाएं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है। क्या? ये कोई चोरी छिपे होने वाला काम नहीं होता। जैसे ही यह खबर फैलती है कि तुम्बुरु एक पिशाच को कथा सुनाने जा रहे हैं, तो देवता और ऋषि मुनि, जिन्हें ग्रंथ में देवर्षयः कहा गया है, वो सब भी उस कथा को सुनने के लिए वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो ये एक व्यक्तिगत उद्धार से बढ़कर एक ब्रह्मांडीय उत्सव जैसा बन गया। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि शिव कथा का सुनना कितना दुर्लभ और जरूरी माना गया है कि देवता भी उसे सुनने का मौका नहीं छोड़ना चाहते, चाहे वो किसी पिशाच के लिए क्यों ना हो। हाँ। और वहां का जो दृश्य है वो बहुत नाटकीय है। स्रोत में लिखा है कि तुम्बुरु उस विशाल और डरावने पिशाच को जबरदस्ती पाशों से, मतलब रस्सियों से बांधकर बिठाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी पाश्विक प्रवृत्ति के कारण अपनी मर्जी से तो बैठता नहीं। हाँ, हो सकता है। फिर तुम्बुरु अपनी वीणा हाथ में लेते हैं और शिव की कथा गाना शुरू करते हैं। इस दृश्य का एक प्रतीकात्मक मतलब भी हो सकता है। जैसे पिशाच का बंधना एक तरह से मन और इंद्रियों पर काबू पाने का प्रतीक है। जब तक मन और इंद्रियां शांत और स्थिर ना हो, तब तक ज्ञान या भक्ति अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, तो उसे जबरदस्ती बिठाना ये दिखाता है कि कभी-कभी आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए थोड़े अनुशासन या जोर जबरदस्ती की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और फिर कथा शुरू होती है। तुम्बुरु पहली संहिता से लेकर 7वीं तक पूरा का पूरा शिव पुराण गाकर सुनाते हैं। और इसका जो असर होता है वो हैरान कर देने वाला है। कहानी सुनते ही वो पिशाच अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उस पैशाचिक शरीर को त्याग देता है। उसका जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ अंदरूनी या आध्यात्मिक नहीं है, वो पूरी तरह से भौतिक है। हाँ, उस पवित्र कथा के शब्दों ने, उसकी ध्वनि ने उसके सार को ही बदल दिया। ग्रंथ में उसके नए रूप का वर्णन बहुत सुंदर है। लिखा है, दिव्य रूपो बभुआशु गौरवर्ण सितांशुकः त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। हाँ, यानी वो तुरंत एक दिव्य प्राणी बन गया। उसका रंग गोरा था, उसने सफेद कपड़े पहने थे, शरीर पर सुंदर आभूषण थे, और सबसे बड़ी बात, वो भगवान शिव की तरह ही 3 आंखों वाला और सिर पर चंद्रमा धारण करने वाला बन गया। वाह, ये तो काया पलट की पराकाष्ठा है ना? ये दिखाता है कि शिव कथा सुनने वाला शिव के रूप को ही पा लेता है,
ये भक्ति की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां भक्त और भगवान का भेद ही मिट जाता है। ये तो सच में कल्पना से भी परे है। जिस मुंह से शायद कभी बुरे शब्द निकलते होंगे, अब उसी से भगवान की स्तुति हो रही है। और कहानी का अंत बहुत सुखद है। वो दोनों तुम्बुरु के साथ एक विमान में बैठकर शिवधाम पहुंचते हैं और वहाँ शिव और पार्वती खुद उनका स्वागत करते हैं। हाँ, बिंदुक को शिव का गण बना लिया जाता है और चंचुला पार्वती की सखी बन जाती है। उन्हें वहां हमेशा के लिए स्थान मिल जाता है। तो आज की इस चर्चा में हमने एक पापी आत्मा की भयानक दुर्गति से लेकर उसके दिव्य परिवर्तन तक का एक अविश्वसनीय सफर देखा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक पत्नी की निस्वार्थ भक्ति और शिव कथा को सुनने की शक्ति ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। ये कथा इस विश्वास को बहुत मजबूती देती है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे भक्ति और परमात्मा की कथा के जरिए धोया ना जा सके। बिल्कुल नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। और ये सुनने के महत्व पर भी बहुत जोर देती है ना? बहुत ज्यादा। आज के दौर में हम दिन भर में इतनी सारी चीजें सुनते हैं, खबरें, सोशल मीडिया, तरह तरह की बातें। ये कहानी एक तरह से हमें याद दिलाती है कि हम किस तरह की कहानी को अपने अंदर जाने दे रहे हैं और उसका हम पर कितना गहरा असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, हम क्या ग्रहण करते हैं ये बहुत मायने रखता है। इस कहानी के हिसाब से सिर्फ एकाग्र होकर सुनने से भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये हमें अपने कानों और मन के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होने के लिए प्रेरित करता है। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी में उद्धार का जरिया सुनना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस इंफॉर्मेशन से भरे युग में हम जो कहानियां सुनते हैं, जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, क्या वो हमारे चरित्र और हमारी तकदीर को उसी तरह से गढ़ रहा है? क्या आज भी कहानियों में वो ताकत है कि वो किसी बिंदु को बदल सके? हर हर महादेव। आपने अभी सुना बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार, श्री शिव महापुराण के महात्म्य खंड की एक अद्वितीय मोक्षक था। आज का संदेश स्पष्ट है। पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, शिवपुराण कथा का श्रवण आत्मा को निर्मल कर देता है। भक्ति, पश्चात्ताप और शिवकृपा, इन तीनों से कोई भी जीव मुक्ति पा सकता है। चंचुला की भक्ति से प्रसन्न माता पार्वती ने जिस प्रकार बिंदुक को पिशाच योनि से छुड़ाया, यह हम सभी को स्मरण दिलाता है कि श्रवण ही महान तप है और कथा ही कलियुग की सबसे श्रेष्ठ साधना। हमसे अगले शुक्रवार फिर जुड़े श्री शिव महापुराण कथा के एक और दिव्य प्रसंग के साथ। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।